Hey everyone, in this video I shall be taking the digestion and absorption chapter, lecture number 2. So yeah, what do you mean by esophagus? Esophagus क्या है? Esophagus खाने की वो नली है जो फेरिंग्स को स्टोमक से कनेक्ट करती है, इसी को esophagus कहते हैं और इसी को फूड पाइप भी कह सकते हैं। फूड पाइप, इसोफेगस को ही फूड पाइप कहते हैं, जिसकी लेंथ होती है 22 टू 25 सेंटीमीटर। इसमें दो टाइप की मसल्स होती है। इसमें मसल्स ऑफ इसोफेगस इसमें दो टाइप का मसल्स होता है। इसोफेगस का अपर पार्ट है वो स्केलेटन मसल से बना होता है और लोअर पार्ट है सो स्मूथ मसल से बना होता है। तो सुपेरियर कहने का मतलब हो गया अपर पार्ट, सुपेरियर 1/3 स्केलेटल मसल्स का बना होता है, और इन्फेरियर मतलब लोअर पार्ट, इन्फेरियर 2/3 और स्मूथ मसल्स का बना होता है। अपर पार्ट हमारे कंट्रोल में होता है लेकिन लोअर पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। चलिए इसे डायग्राम से समझते हैं। ये हो गई हमारी बेसिक डायग्राम। ठीक है, इसे अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। चलिए, ये हो गई हमारी लैरिंग्स, ये हो गई इसोफेगस। ये हो गई डायफ्राम, this one is J-shaped stomach. डायफ्राम के नीचे का जो भी पार्ट है होगा वहाँ सिरोसा देखने को मिलेगी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, चाहे डायफ्राम के नीचे स्टोमक हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो या स्मॉल इंटेस्टाइन हो, तो इसमें पूरी जगह पे सिरोसा की लेयर मिलेगी। दिस वन इज द सिरोसा लेयर। जो डायफ्राम के नीचे जो भी पार्ट होगा इसमें सिरोसा की लेयर प्रेजेंट होगी। दिस वन इज सिरोसा। मीन्स डायफ्राम के ऊपर सिरोसा नहीं होगा तो क्या होगा, डायफ्राम के ऊपर एक वाइट फाइब्रस लेयर होती है। डायफ्राम के ऊपर सिरोसा नहीं होता है, उसके ऊपर वाइट फाइब्रस लेयर होती है जिसको हम सभी बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंसिया। जो वाइट फाइब्रस होती है, वाइट फाइब्रस, और यहाँ पे सिरोसा प्रेजेंट हो गई और ऊपर जो भी डायफ्राम के ऊपर होगा उसमें ट्यूनिका एडवेंसिया प्रेजेंट होगा। तो ये हो गई। और इसोफेगस में, इन इसोफेगस
digestion and absorption both are absent. इसोफेगस में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एब्सेंट होता है. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन या तो माउथ में मिलेगी या स्टोमक में. इन अपर इसोफेगस क्या एब्सेंट होती है? सीरोसा इज एब्सेंट बट ट्यूनिका, एडवेंसिया इज प्रेजेंट. ओके. अब हम लोग स्टोमक पढ़ेंगे. स्टोमक मस्कुलर जे शेप्ड होती है. अब हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि स्टोमक कैसी होती है, जे शेप्ड होती है और मस्कुलर होती है. यह फूड को स्टोर करता है 4 to 5 आवर्स. वो डिपेंड करता है आप खा क्या रहे हो. जैसे सैलड खाओगे तो ऑब्वियसली वो कम स्टोर रहेगी, कम देर तक स्टोर रहेगी. और स्टोमक की पोजीशन क्या है? स्टोमक की पोजीशन क्या है? तो स्टोमक इट इज लोकेटेड इन upper left portion of abdominal cavity. It is located in upper left portion of abdominal cavity. और स्टोमक कितने पार्ट्स में डिवाइड है? तो यह फर्स्ट हो गई कार्डिया, दिस वन इज फर्स्ट. सेकेंड होती है फंडस. थर्ड हो गई बॉडी और फोर्थ हो गई पाइलोरिक. हमारा स्टोमक मस्कुलर होता है, जे शेप्ड होता है. यह फूड को 4 से 5 घंटे तक स्टोर कर सकता है. वो डिपेंड करता है आप खा क्या रहे हो. और इसकी पोजीशन होती है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. और इससे स्टोमक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट हो गया कार्डिया, सेकेंड हो गया फंडस, थर्ड हो गया बॉडी, फोर्थ हो गया पाइलोरिक. अब इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं. तो ये जे शेप्ड स्टोमक की यहाँ पे डायग्राम बनेगी जिसे हम लोग अच्छे से समझेंगे. तो ये हो गई हमारा जे शेप्ड स्टोमक. जे शेप्ड स्टोमक. तो ये हो गई फंडस, उठा हुआ पार्ट हो गया फंडस. दिस वन इज फंडस, उठा हुआ पार्ट है. फंडस हो गई फर्स्ट. सेकेंड दिस वन इज फंडस. ए वाली पार्ट जो उठा हुआ पार्ट हो गया, दिस वन इज फंडस. और ए वाली पार्ट हो गई कार्डिया जहाँ इसोफेगस कनेक्ट होती है. दिस वन इज सेकेंड हो गई कार्डिया. और बॉडी, ये हो गई बॉडी. और ये हो गई पाइलोरिक. पाइलोरिक वो पार्ट जो ड्यूडनम से जुड़ा होता है, दैट्स कॉल्ड पाइलोरिक. और बचा हुआ पार्ट हो गया बॉडी. फंडस कनेक्ट विद डायफ्राम, ये डायफ्राम को कनेक्ट करती है. और दिस वन इज इसोफेगस, ये तो पता ही है इसोफेगस. फंडस डायफ्राम को कनेक्ट करती है, तो कनेक्ट विथ डायफ्राम.
कार्डिया कनेक्ट विथ ईसोफेगस। जैसे ये ईसोफेगस है तो इसको एक कनेक्ट करती है, दिस वन इज कार्डिया कनेक्ट विथ ईसोफेगस। और पाइलोरिक कनेक्ट विथ, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जिसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। और यहाँ पे जो ये पोर्शन है स्फिंक्टर के बाद यहाँ पे जो पोर्शन है सुपेरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम है, सुपेरियर पोजीशन ऑफ ड्यूडेनम। और ये पाइलोरिक किससे कनेक्ट होता है, तो ऑब्वियसली ड्यूडेनम है यहाँ पे, तो ड्यूडेनम से कनेक्ट है, तो कनेक्ट विथ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से कनेक्ट होती है। और बचा हुआ पार्ट हो गया जो बॉडी है, जो बचा हुआ पार्ट है। अब यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जिसका नाम है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। और कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, तो ये पूरी डायग्राम है, सो समझ में आ गया। और कॉन्ट्रैक्शन इन स्टमक दैट्स कॉल्ड चर्निंग। और आपके स्टमक में कुछ इस तरीके का फोल्ड होता है, जैसे इस तरीके का कुछ फोल्ड होता है, ये फोल्ड होता है कुछ इस तरह, जिसका नाम है रुगे। इसे गैस्ट्रिक रुगे भी कहते हैं, गैस्ट्रिक रुगे भी कहते हैं। जैसे आपके स्टमक में इस तरह के रुगे मिलते हैं जिसको गैस्ट्रिक रुगे कहते हैं। जैसे कोई इंसान एक ही रोटी खा करके पेट भर लेता है और कोई इंसान बहुत ज़्यादा खा करके पेट भरता है, तो ये क्या करता है, ये बढ़ते चला जाता है, फोल्ड है ये जो खुलते चला जाता है। मीन्स आप ज़्यादा खाना खाओगे तो फोल्ड्स खुलते चले जाएंगे, मीन्स आपका स्टमक फटेगा नहीं। सो या दिस वन डायग्राम, होप सो यू क्लियर्ड योर ऑल डाउट। सो या अब हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसे स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे ये कुछ हो गई सी शेप्ड स्ट्रक्चर, सी शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया ये। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में सी शेप्ड स्ट्रक्चर आता है जिसको बोलते हैं ड्यूडेनम। This one is diagram where you understand। ये पूरी जो बन रही है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और यहाँ पे वॉल्व होगी और यहाँ पे सीकम हो जाएगा, सीकम, दिस वन इज सीकम। और यहाँ पे हो जाएगी कुछ इस तरीके का लार्ज इंटेस्टाइन बन रहा है। अब दिस वन इज लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसा ही होता है ना लार्ज इंटेस्टाइन, हो जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन।
ये हो गई रेक्टम और यहाँ पे हो जाएगी एनल कैनाल और दिस वन इज एनस। तो हो गई। और ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो 4 नंबर में 4 होता है। इसका क्या नाम है? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ओके। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो सी शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहेंगे? ड्यूडेनम है। इसको कहेंगे ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो सी शेप्ड होती है। और दिस वन इज जेजुनम। दिस वन इज जेजुनम और दिस वन इज इलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, इसको इलियम कहेंगे। दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम को मिलाकर के हो जाती है, बन जाती है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पर एक वॉल्व होती है। दिस वन इज वॉल्व देखने को मिलेगा। जो सिंगल वॉल्व होता है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट करती है। इस वॉल्व के लिए टर्म यूज करते हैं इलियोसिकल वॉल्व। इलियोसिकल वॉल्व। और ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो नंबर में 4 होती है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। दिस वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। ये हो गई असेंडिंग कोलोन। ये हो गई ट्रांसवर्स कोलोन और ये हो गई डिसेंडिंग कोलोन। और दिस वन इज सिग्मोइड कोलोन। ओके। तो ये हो गई कोलोन और ये हो गई सबसे पहले इसका जो ये स्ट्रक्चर है, इसका नाम है सीकम। सीकम हो गई। और एक कोलोन हो गई जिसे इसका नाम हो गया कोलोन। और दिस वन इज सिग्मोइड कोलोन। और यहाँ पे हो गई जैसे कोलोन है तो कोलोन 4 तरह के हैं। असेंडिंग हो गया और ट्रांसवर्स उसके बाद डिसेंडिंग और सिग्मोइड। तो हमारा जो कोलोन है वो 4 तरह के होता है। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। और दिस वन इज जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है, दैट्स कॉल्ड रेक्टम। और दिस वन इज एनल कैनाल। और दिस वन इज एनस। ओके। तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्फिंक्टर और वल्व में क्या डिफरेंस है। तो स्फिंक्टर एक कॉमन मसल्स है जिसमें फूड किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, चाहे वो यूनिडायरेक्शनल हो
चाहे मल्टी डायरेक्शनल हो, बट वॉल्व ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है। अब हम लोग रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं। फर्स्ट हो गया ड्यूडेनम, जो सी शेप्ड होता है। यहाँ पे हेपेटो पैनक्रिएटिक ओपनिंग प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो ये ड्यूडेनम है, दिस वन इज ड्यूडेनम, ओके, दिस वन इज ड्यूडेनम, और यहाँ पे कुछ लीवर है, दिस वन इज लीवर, और यहाँ पे पैनक्रियाज है, दिस वन इज पैनक्रियाज। जो लीवर और पैनक्रियाज को कनेक्ट करके ड्यूडेनम में कनेक्ट करती है, इसी को कहते हैं हेपेटो पैनक्रिएटिक। वही हो गया हेपेटो पैनक्रिएटिक ओपनिंग प्रेजेंट होता है कहाँ, ड्यूडेनम में। जैसे यहाँ पे लीवर है, यहाँ पे पैनक्रियाज है, जो ड्यूडेनम में आके दोनों कॉमनली खुल जाएंगे। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है सब म्यूकोसा में, इन सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। सेकंड हो गई जेजनम, और थर्ड होती है इलियम। इसको ये हो गई जेजनम और थर्ड होती है इलियम। जैसे इलियम इलियोसिकल वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन इलियम एंड सीकम। दिस वन इज सीकम, दिस वन इज इलियम, this one is ileum, or this one is cecum. That's called ileocecal valve present between ileum and cecum, या between small intestine और large intestine. और lymphoid organ Peyer's patches present in mucosa of and submucosa of ileum। यहाँ पे लिम्फॉइड ऑर्गन ऑफ पियर्स पैचेज प्रेजेंट होता है म्यूकोसा और सब म्यूकोसा ऑफ इलियम में। सो या दैट्स इट फॉर टुडे।